हाय एंड वेलकम टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब खुश हो, हेल्दी हो, अपना ख्याल रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक और जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे एक्वेरियस के बारे में। अगर आपके चार्ट में कहीं पे भी एक्वेरियस एनर्जी है, आप ये रीडिंग बिल्कुल देख सकते हैं। ये आपको रेजोनेट कर सकता है। ये एक जनरल रीडिंग होगा एक्वेरियस, सो प्लीज़ जितना रेजोनेट करे उतना ही लेना एंड किसी भी मैसेज को फोर्स मत करना। ये रीडिंग होगा आपका जून सेकंड हाफ के लिए, दैट इज़ 15th to 30th जून 2022। मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होगा वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। लेट अस सी एक्वेरियस दैट हम लोग क्या देख पाएंगे, आपके गाइडेंस मैसेज, आपका लव सिचुएशन एंड ऑल्सो योर करियर सिचुएशन में। What can we know about our Aquariuses? शुरू करते हैं आपके यूनिवर्सल मैसेज के साथ एंड उसके बाद हम लोग वन बाय वन चेक करेंगे। We have spring equinox, that is rebirth. Huge transformation, especially throat chakra, heart chakra. मुझे लग रहा है एक्वेरियस कि ये एक टाइम है, यूनिवर्स चाहते हैं यू स्पीक अप। आप एक ऐसे पर्सन हो या बहुत टाइम से आप काइंड ऑफ किसी चीज़ से डोमिनेटेड हो, आपको लग रहा है कि दूसरे लोगों का कंट्रोल आपके लाइफ में ज़्यादा है। आपको लग रहा है कि आपको किसी को इम्प्रेस करके जीना है, आपको किसी को इम्प्रेस करना पड़ रहा है लाइफ में, या आप किसी और के टर्म्स एंड कंडीशंस पे लाइफ गुजार रहे हो। आपका जो सिचुएशन है, आपका जो ज़रूरी नहीं है कि ये इंसान हो, लाइक आपका जो सिचुएशन है लाइफ में इस वक्त, हालात है लाइफ में इस वक्त, वो आपको कंट्रोल कर रहा है, ना ही आप अपने हालातों को कंट्रोल कर रहे हो। दिस इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी जो मुझे मिल रहा है यहाँ पे। स्पेशली आई सी दैट बहुत सारे लोग इस टाइम पे एक काइंड ऑफ एक ट्रांसफॉर्मेशन गो थ्रू कर रहे हो, जहाँ पे यूनिवर्स चाहते हैं कि आप स्पेशल अटेंशन दें अपने थ्रोट चक्रा पे। आप क्या बोल रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप क्या बोल रहे हो। ऑल्सो अगर आपको लग रहा है कि आपको आवाज़ उठानी चाहिए किसी चीज़ के ऊपर, अगर आपको लग रहा है कि आपको अपना ओपिनियन देना चाहिए, देन आपको बेशक देना चाहिए, बिल्कुल देना चाहिए। दिस इज़ अ टाइम यू स्पीक अप, दिस इज़ अ टाइम आप अपने प्रॉब्लम्स के बारे में बात करें, आप अपने लाइक जो भी आप मैसेज देना चाहते हो किसी पर्टिकुलर पर्सन को या किसी फैमिली मेम्बर को या किसी को भी, आप वो मैसेज उन्हें दे, आप उस चीज़ को बताएं। बिकॉज़ आपके अंदर ऐसी बहुत सारी एनर्जी आपने दबा के रखा है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटिंग बनता जा रहा है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा एंजाइटी क्रिएट कर रहा है अंदर ही अंदर। सो इट इज़ टाइम कि आप उन सारी चीज़ों को बाहर निकालें। इट इज़ टाइम कि आप उन सारी चीज़ों को जस्ट निकाल के फेंकें, ताकि आपको हल्का लगे, ताकि आपको बेहतर महसूस हो, आपको हेल्दी लगे। बिकॉज़ आई सी कुछ लोगों के लिए आपका हेल्थ पे असर हो रहा है, बिकॉज़ आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो, आप मेंटली थोड़ा सा ट्रॉमा में जी रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर काम कर रहे हो। चाहे वो प्रेशर आपके घर वालों के तरफ से हो, आपके ससुराल के तरफ से हो, आपके काम, आपका बॉस आप पे प्रेशर डाल रहा हो, बच्चों का प्रेशर, वॉट एवर इट इज़। ओके, जस्ट रिलैक्स एंड जो भी आपको बोलना है जस्ट से इट आउट, जस्ट थ्रो इट आउट। ओके, फॉर सम ऑफ यू आप किसी टाइप का प्रेगनेंसी एक्सपेक्ट कर सकते हो, लाइक अ चाइल्ड बर्थ आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। कुछ लोग मे बी आप कोई चाइल्ड को अडॉप्ट करना चाहते हो या कोई पेट अडॉप्ट करना चाहते हो, वो भी पॉसिबल दिख रहा है मुझे। फॉर सम ऑफ यू कोशिश करो आप थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम बिताने की, स्पेशली अगर आपके घर में गार्डन है या कोई भी नेचुरल जगह है जहाँ पे आप मेडिटेट कर सकते हो या बस चुपचाप कुछ टाइम बिता सकते हो। बेसिकली दैट इज़ इट। ओके, लेट अस सी योर लव मैसेज फॉर दिस टाइम। Calling in your soulmate, okay, your prayers, affirmations and visualizations help bring you together. Aquarius, this is a time the soulmate is coming. जो लोग स्पेशली प्रे कर रहे थे, विजुअलाइज कर रहे थे, मैनिफेस्ट कर रहे थे फॉर अ सोलमेट, या फिर एक
पार्टनर, आप मे बी शादी करना चाहते थे, आप मे बी रिलेशनशिप चाहते थे। आई सी यूनिवर्स उस पर्सन को आपकी तरफ भेज रहे हैं, लाइक अ न्यू पर्सन। लेट्स चेक आउट, लेट्स सी योर लव सिचुएशन। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, नाइन ऑफ swords, the lovers, beautiful. There is a soulmate, because the lover is also a card of soulmate. There is a soulmate जो काइंड ऑफ बहुत करीब है, बहुत नज़दीक है, या मे बी आप ऑलरेडी डील कर रहे हो एक सोलमेट से, या फिर आप इस वक्त एक मैनिफेस्ट कर रहे हो सोलमेट को। बिकॉज आई सी ये पर्सन काइंड ऑफ एक ऐसे पर्सन है जो बहुत लोगों के लिए न्यू पर्सन है, ठीक है, दिस इज़ अ न्यू पर्सन, बट कुछ गिने चुने लोगों के लिए आप ऑलरेडी डील कर रहे हो इस पर्सन से। मुझे जो लग रहा है दैट इस वक्त एक्वेरियस आप काइंड ऑफ किसी चीज़ में फिर से वो फन, वो अट्रैक्शन, वो स्पार्क लाना चाहते हो किसी कनेक्शन में, बट आपको कहीं ना कहीं लग रहा है दैट वो फन या जो अट्रैक्शन या जो स्पार्क पहले हुआ करता था वो इस टाइम पे मिसिंग है। मे बी आपको कभी कभी लग रहा है कि आपके पर्सन उतना ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं है जितना वो हुआ करते थे या जितना वो एक टाइम पे थे। जिस वजह से आप बहुत ज़्यादा प्रेशराइज्ड हो, जिस वजह से मे बी आप आप खुश नहीं हो। आई ऑल्सो सी फॉर सम ऑफ यू एक्वेरियस मे बी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन है, एंड आपको पता है कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एग्जिस्टिंग है, एंड वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दे रहा है, परेशान कर रहा है। मन ही मन आप बहुत ज़्यादा दुखी हो काइंड ऑफ। फॉर सम ऑफ यू आप रात में रो रहे हो, या आपको अच्छे से नींद आपका नहीं मिल रहा है आपको, या आपको कुछ टाइप के सपने आ रहे हैं। लाइक आई डोंट नो, लाइक यूनिवर्स काइंड ऑफ इस सोलमेट, किसी सोलमेट को भेजना चाहते हैं, बट उस सोलमेट के आने से पहले आई थिंक यूनिवर्स चाहते हैं कि आप कुछ ट्रॉमा, आप कुछ सैडनेस, या आप किसी टाइप का नेगेटिव एनर्जी जो आपके अंदर पल रहा है, आप उसे बाहर निकाल के फेंक दें, आप उसे बाहर निकाले एंड अपने आपको क्लेंज करे। मे बी आपको क्लेंजिंग की ज़रूरत है, ऑरा क्लीनिंग, क्लेंजिंग जिसे कहते हैं, एनर्जी क्लीनिंग, उसकी ज़रूरत है, या फिर आपको बस किसी चीज़ को, किसी नेगेटिविटी, किसी एंजाइटी, प्रॉब्लम, इशू, किसी चीज़ को बाहर निकालना है, खुद को हील करना है, स्टेबल करना है, तभी जाके ये सोलमेट आ पाएंगे, तभी जाके ये न्यू पर्सन आपके लाइफ में आ पाएंगे, उससे पहले नहीं। अगर किसी से आप ऑलरेडी डील कर रहे हो, आई सी दैट ये पर्सन या तो ज़्यादा दिन हुआ नहीं है आप दोनों का, या अगर बहुत ज़्यादा दिन हो भी गया है, ये पर्सन किसी टाइप का एक कम्युनिकेशन लाना चाहते हैं आप तक। बहुत टाइम से ये मे बी चुप थे, बहुत टाइम से ये साइलेंट थे, ये पर्सन सोच रहे थे, बट राइट नाउ आई थिंक फिर से फीलिंग्स जग रहा है इस पर्सन के अंदर आपके लिए, या अगर ये न्यू पर्सन है तो ये कोई पर्सन है जिसके अंदर आपके लिए इस वक्त फीलिंग्स शुरू हुआ है, लाइक फील करना शुरू किए हैं ये पर्सन आपके बारे में, बट मुझे दिख रहा है दैट ये फीलिंग उतना भी स्ट्रॉन्ग नहीं है। सो ये धीरे धीरे इस फीलिंग को डेवलप होना पड़ेगा, धीरे धीरे इस फीलिंग को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा, तब जाके ये आपको आके कह पाएंगे, तब जाके यहाँ पे मूवमेंट ये कर पाएंगे, ठीक है। सो अगर ये पास्ट पर्सन है, आई सी दैट ये फिर से शुरू कर रहे हैं फील करना। अगर सेपरेशन था, नो कांटेक्ट था, या चीज़ें ख़त्म हो गया था, या बहुत टाइम से आपको लग रहा था ये पर्सन इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, आई सी सडनली ये पर्सन का माइंड चेंज हो रहा है, सडनली ये पर्सन फिर से फील करना शुरू कर रहे हैं, एंड किसी टाइप का कम्युनिकेशन या एक्शन ला रहे हैं आपके तरफ। ओके, बिकॉज आई थिंक आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट किया है अपने हाथों से। ना अगर मैं ज़ोडिया की बात करूँ, मेरे पास है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, मेरे पास है एरीज, सैजिटेरियस, लियो, पाइसिस, कैंसर, हाँ बस यही। ओके, सो लेट अस सी योर करियर एंड योर फाइनेंसेस। 3 of Pentacles, 5 of Wands reversed, the Sun, 8 of Cups,
एक्वेरियस, आई सी दैट आप किसी सिचुएशन से मूव ऑन कर रहे हो। अगर ये कोई जॉब सिचुएशन भी हो सकता है, लाइक आप जहाँ पे काम कर रहे हो या आप किसी बिजनेस में हो, या बेसिकली आप जो भी इस वक्त कर रहे हो, शायद वहाँ पे आपको शायद वहाँ पे आपको उतना ज़्यादा हैप्पीनेस या उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं मिल पा रहा है जितना आपका एक्सपेक्टेशन है या जितना आप चाहते हो। सो आई फील हियर दैट एक्वेरियस, देयर इज़ अ चेंज, करियर चेंज या डिसीजन ले रहे हो आप। कुछ लोग अब्रॉड ट्रैवल कर रहे हो या किसी और स्टेट में आप ट्रैवल कर रहे हो, वहाँ से आपको किसी टाइप का लेटर मिल रहा है या बुलाया जा रहा है। आई एम ऑल्सो हियरिंग ट्रांसफ़र, मे बी ट्रांसफ़र लेना चाहते हो आप, मे बी आपने अप्लाई किया था कहीं बाहर दूर कहीं पे, एंड आपको वो चीज़ मिल सकता है, आपको वो नौकरी, आपको वो लेटर, आपको वो मेल, वो रिप्लाई, वॉटेवर आपको वो मिल सकता है। बट आई एम ऑल्सो हियरिंग ट्रेनिंग, कुछ लोग ट्रेनिंग करने वाले हो, ट्रेनिंग कर रहे हो। बट आई डेफिनेटली सी दैट आप मूव ऑन कर रहे हो, मूव कर रहे हो आप किसी सिचुएशन से जो आपको नो लॉन्गर सर्विंग यू, यू नो, जो काइंड ऑफ आपके लिए ख़त्म हो चुका है। लाइक जिस जॉब में आप हो या जो पढ़ाई आप कर रहे हो या जिस जगह पे आप हो, आपको लग रहा है कि इस जगह में रह के इससे ज़्यादा और कुछ नहीं हो सकता, या उस जॉब से आप खुश नहीं हो, उस बॉस से आप खुश नहीं हो, उस बिज़नेस के प्रॉफिट से आप खुश नहीं हो। सो आप कुछ चेंज कर रहे हो या आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, आप कुछ नया शुरू कर रहे हो या कुछ चेंजेस ला रहे हो ताकि पुराना भी रहे और नया भी रहे। लाइक देयर इज़ समथिंग जो आप कर रहे, लाइक देयर इज़ अ ह्यूज मूवमेंट, एक स्टेप अप। आप उस कंफर्ट जोन से निकल के मेहनत से कुछ इनोवेटिव कर रहे हो, जिस वजह से आपको वो सक्सेस बढ़ते हुए दिख रहा है जो एक टाइम पे आके रुक गया था। लाइक आप सक्सेसफुल तो थे, आपको पैसा तो मिल रहा था, बट एक लिमिट तक मिल रहा था, एक लिमिट तक वो सक्सेस आपको मिल रहा था, उससे ज़्यादा नहीं। सो आपने वो चीज़ रियलाइज़ किया कि मुझे यहाँ पे रह के या इस जॉब में या इस बिज़नेस में या इस सिचुएशन में इससे ज़्यादा नहीं मिल सकता, ये मेरा लिमिट है। एंड सिंस आपको ये समझ में आया, आप काइंड ऑफ उस लिमिट के बाहर जाके, उस सिचुएशन, उस जगह, उस जॉब, उस बिज़नेस के बाहर जाके कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, जिस वजह से आपका सक्सेस बाहर हो रहा है, लाइक आपका सक्सेस बढ़ रहा है। फॉर सम ऑफ यू, आप एक बहुत टाइम से एक डिसीजन के साथ लड़ रहे थे एंड फाइनली आपने वो डिसीजन ले लिया है, फाइनली आपको वो क्लैरिटी मिल गई है। अगर कुछ लोग हैं या सर्कमस्टांसेस थे या कुछ पैसों का प्रॉब्लम था जो आपके लिए ब्लॉकेज था, आई थिंक वो ब्लॉकेज हट रहा है धीरे धीरे करके। आप काइंड ऑफ उस सिचुएशन से बाहर आ रहे हो टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। ओके, सो जो झमेला झंझट था वो ख़त्म होने चला, एंड दिस इज़ द टाइम आप नेक्स्ट स्टेप उठाए, आप अगला कदम बढ़ाए एंड आप मूव करें। अगर आपको लग रहा है करंट सिचुएशन में आप खुश नहीं हो, इट इज़ ओके, आप मूव कर सकते हो, नेक्स्ट स्टेप ले सकते हो, आप कुछ नया कर सकते हो, आप ट्रैवल कर सकते हो, आप इधर उधर अप्लाई कर सकते हो, चांस लेके देख सकते हो, यू नो, व्हाई नॉट, कोशिश करने में क्या जाता है। सो दैट इज़ द बेसिक मैसेज जो मुझे मिल रहा है आपके लिए एक्वेरियस, एंड आई होप दिस हेल्प्स यू आउट। आई होप ये आपको अच्छा लगे, रेजोनेट करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू। अगर आप नए हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट में मुझे बताना कि रेजोनेट किया या नहीं, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को टू बी अ पार्ट ऑफ दिस फैमिली। मैं आपसे ज़रूर मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।